जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल रवि मैथ्स पॉइंट पर। मैं हूं रवि और आज हम क्लास 10th के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के nवां पदों का योग Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d क्यों होता है, आज हम ये जानेंगे। कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जिन्हें गणितज्ञ के राजकुमार के नाम से जाना जाता है, उन्हें जब वो 10 वर्ष के थे बोला गया था क्लास में कि आप 1 से 100 तक की संख्याओं का योग प्राप्त करें। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि संख्याओं को इस ऑर्डर में लिखा 1 + 2 + 3 + 4 और फिर डॉट डॉट करके यहां पे 100 लिख दिया। ठीक है, और फिर संख्याओं को उल्टा लिख दिया। जैसे यहां पे 100 तक एंड हुआ है तो यहां से 100 + 99 + 98 फिर 97, इस तरह से अंतिम में 1 लिख दिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, इस तरह से इस संख्याओं को जोड़ा। तो यहां पे आप देखिए 101 और यहां भी 101, यहां फिर 101 और फिर यहां भी 101। इस तरह से उन्होंने जोड़ प्राप्त किया कि 1 से 100 तक के संख्याओं का योग कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे 101 जो है वो आएगा 100 टाइम्स, तो किसी भी संख्या को 100 टाइम्स यदि हम जोड़ेंगे तो सीधा है मल्टीप्लाई हो जाएगा और यह हो जाएगा 101 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसे हम लिखेंगे 101 पे 00। अब एक ही संख्या को 1 से 100 तक के संख्याओं को 2 बार जोड़ा गया है, तो उन्होंने क्या किया, इस जोड़ को, इस मल्टीप्लाई जो आया उन्हें, इसे 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से भाग देने पर उन्हें प्राप्त हुआ 50-50। अब हम इसी ट्रिक का प्रयोग करके यह देखेंगे कि nवां पद का योग Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d क्यों होता है। जैसा कि आपको मालूम है Sn जो है सम ऑफ n टर्म होता है और AP के प्रथम पद को हम लोग T1 बोलते हैं और दूसरे पद को T2 फिर T3 और फिर इसी तरह से nवां पद को Tn बोलते हैं। ठीक है, Sn यानी सम ऑफ nth टर्म। अब बताइए आप इस Sn को आप क्या लिख सकते हैं। जैसे T1 की बात करेंगे तो T1 प्रथम पद होता है, इसे हम a से सूचित करते हैं। ठीक है, और T2 जो होता है वो दूसरा पद अर्थात a + d होता है, इसे हम यहां a + d लिख सकते हैं और T3 का वैल्यू जो होगा वो a + 2d होगा। इसी तरह से हम यहाँ पे Tn को जानते हैं, इसका फॉर्मूला a + n-1 इंटू d होता है, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसी तरह जैसे संख्याओं को पलट दिया, जैसे 100 है, 99 है, 98 है, इसे हम पलट के लिखते हैं तो यह भी Sn ही होगा। तो अंतिम पद जो है आपका कितना है, a + n-1 इंटू d। फिर अंतिम से दूसरा पद क्या होगा, ये हम लिख सकते हैं a + n-2 इंटू d। ठीक है, अंतिम से तीसरा पद क्या होगा, उसे लिख सकते हैं a + n-3 इंटू d। और इसी तरह से हम लोग बढ़ेंगे आगे तो अंतिम पद में जो है पलटेगा संख्या। जैसे यहां पे अंतिम पद पे 1 आ गया, उसी तरह से यहां पे जो प्रथम पद था वो अंतिम पद में चला जाएगा, यहां a हो जाएगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इस दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। Sn को Sn से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2Sn। ठीक है, फिर देखिए इसके प्रथम पद को इसके अंतिम पद से जोड़ते हैं तो यहां पे a + a 2a हो गया। फिर यहां पे n-1 इंटू d हुआ। आपको ये प्रथम पद को अंतिम पद से जोड़े, फिर दूसरे पद को दूसरा अंतिम पद से दूसरे स्थान पे जो है उसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। हम थोड़ा रफ करते हैं, यहां पे आप देखिए a + d को हम जोड़ना चाहते हैं, किससे, a + n-2 इंटू d से। तो a + d का a + d, फिर आप देखिए a का a, फिर इस d को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो nd, फिर यहां पे d को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2d हो जाएगा। यहां देखिए आप a + d है तो a + a 2a, फिर यहां से आप जो है d को इससे माइनस कीजिएगा, nd को तो nd लिखिएगा, फिर यहां 2d में से d माइनस होगा तो यहां -d आ जाएगा। फिर यहां 2a का 2a और यहां से हम d कॉमन ले सकते हैं तो n-1 इंटू d। अर्थात हम यह कहेंगे कि यदि हम दूसरे पद को अंतिम से दूसरे पद में जोड़ेंगे तो यही प्राप्त होगा, 2a + n-1 इंटू d। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 2a + n-1 इंटू d। जैसा कि हम लोग यहां देखे कि एक को 100 से जोड़े तो 101 आया और सब 101 101 101 हो गया। उसी तरह से यदि हम इस दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो सारा जितना भी पद है वो 2a + n-1 इंटू d, 2a + n-1 इंटू d और फिर से डॉट डॉट करके लास्ट वाला पद भी 2a + n-1 इंटू d ही प्राप्त होता है और प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 2a + n-1 इंटू d कितना बार आया है। तो चूंकि संख्याओं को n बार जोड़ा गया है, तो जैसे यहां पे 100 बार जोड़ा गया था तो हम लोग क्या किए थे, गुना के लिए 100 गुना किए थे, क्योंकि किसी भी संख्या को जितना बार जोड़ा जाता है वो उसका गुना उसका शॉर्ट फॉर्म होता है।
तो अब हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू एस एन इक्वल टू, यह n टाइम्स जोड़ा गया है तो इसको हम n से मल्टीप्लाई करते हैं, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से यदि आप यहां 2 हटाइएगा तो Sn का मान हो जाएगा n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से उन्होंने ये फॉर्मूला को प्राप्त किया। अब इस फॉर्मूला की सहायता से हम उन सभी एपी के nवां पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं जो आपको दिया गया रहेगा। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और दूसरे फॉर्मूला के रूप में हम लिख सकते हैं। कैसे? तो ये n बाई 2 है तो n बाई 2 का हम n बाई 2 लिखेंगे और 2a को हम a प्लस a लिख देते हैं। ठीक है, और यहां जो n माइनस 1 है उसे भी हम प्लस का साइन दे करके n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। अब देखिए यहां से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसका फॉर्मूला होता है? तो an का फॉर्मूला होता है, अर्थात Sn का एक दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा n बाई 2 इंटू a प्लस a n या फिर tn या फिर l लास्ट टर्म। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखते हैं Sn का फॉर्मूला n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। हम लोग अब एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एपी का योग ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन है आपको कि 2 7 12 डॉट डॉट है, इसको बोलता है 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां हम लोग जो बनाएंगे इसे हल करेंगे। ए प्रथम पद जो है आपको 2 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद को माइनस किया जाता है। क्या हम लिख सकते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद। इस तरह से यहां पे दूसरा पद की बात करते हैं 7, पहला पद की बात करते हैं 2, तो यह हो जाएगा 5। और यदि हम यहां देखते हैं 10 पदों तक लिखा हुआ है तो n है आपका 10, a प्राप्त है, d प्राप्त है, 10 यानी n प्राप्त है। तो हम Sn का फॉर्मूला लगा सकते हैं, Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n के जगह पे 10/2 लिखेंगे, 2 गुना a का मान 2 दे देंगे, n के जगह पे 10 माइनस 1 गुना d का मान हम यहाँ 5 लिखेंगे। इस तरह से यह 5 मतलब 10 से 2 कैंसिल हुआ, 5 हुआ, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 में से 1 गया तो 9 गुना 5। इस तरह से हम लोग देखते हैं 5 गुना 4 प्लस 9 = 45 होता है। यहाँ 5 गुना 4 5 9 49 हो गया, 9 × 45 का 5 हाथ में 4, 4 पंचे 20 और सॉरी 5 चौके 20 और 4 24। इस तरह से इसका सम जो होगा वो 245 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड नंबर में देखिए आप a इक्वल टू कितना हो जाएगा? -37। d कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? पद दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो हम जो है देखते हैं इसका दूसरा पद कितना है, -33। पहला पद की बात करते हैं -37, -33 या +37, ये हो जाएगा आपका 4। डी निकल गया। कितना पदों तक? तो 12 पदों तक बोल रहा है। तो n कितना हो गया आपको? 12 हो गया। अब Sn के फॉर्मूला बैठा दीजिए आप, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की बात करते हैं 12, 12 बाई 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a की बात करते हैं -37 प्लस n माइनस n सॉरी n का मान रख देंगे 12 माइनस 1 गुना d की बात करते हैं। d कितना है आपको? 4। इस तरह से यह 6 हुआ, 2 × 7 दूना 14, 3 6 1 7, फिर 11 गुना 4, यहाँ से 6 माइनस 74 प्लस 44। इस तरह से 6 गुना -30, तो ये हो गया -180। इस तरह से हम ये 2 क्वेश्चन को बना सकते हैं। वैसे आप देख लीजिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर दे रहे हैं हम। यहाँ तीसरा नंबर का भी ये क्वेश्चन है, a इक्वल टू हो जाएगा 0.6, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू होगा दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद आपका 1.7 है, 1.7 माइनस प्रथम पद की बात करेंगे तो वह 0.6 है, तो इसको माइनस करेंगे तो 1.1 होगा। और हम देखते हैं यहाँ पे 100 पदों तक का योग ज्ञात करना है, तो n इक्वल टू हो गया आपको 100। ठीक है, अब Sn का फॉर्मूला होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n की जगह पे 100 बाई 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे आपको हो जाएगा 0.6, n की जगह पे 100 माइनस 1, d की जगह पे 1.1। इस तरह से ये 50 हो गया, 50 और 6 दूना 12 1.2 प्लस 99 गुना 1.1 हो जाएगा। इस तरह से 50 गुना 1.2 प्लस 11 99 और 9, ठीक है 108।
ठीक है, ये हो गया आपको 108.9। हम यहाँ पे 50 का 50 मल्टीप्लाई, इसको हम ऐड करते हैं, 9 2 11, 8 1 9 1 10, 8 1 9 1 10, 0 होगा यहाँ पे, ठीक है, 1 हो गया, 1 हो गया। इस तरह से हम लोग पाते हैं यहाँ पे 110.1 होगा, ठीक है। 9 2 11, 8 1 9 1 10, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं, इसको गुना करते हैं तो 5 1 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 5 5 हो जाएगा और ये 0 यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे इसका आंसर होगा आपको 1505.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का 4 नंबर का, देखते हैं हम लोग। ए जो है आपको पहला पद 1/1 15 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस डी की बात करेंगे तो 1/12 माइनस 1/15 होगा और यह 15 चौके 60, 12 पंचे 60, यहाँ पे 5 माइनस 4 1/60 हो गया डी कॉमन डिफरेंस। और एन की बात करेंगे तो एन जो है 11 पदों तक बोलता है, n = 11 हुआ। एस एन का फॉर्मूला n/2 × 2a प्लस n-1 × d, ये लगाएंगे हम लोग। 11/2, 2 × a का मान 1/15 प्लस n की जगह पे 11 - 1 गुना d की जगह पे 1/60 लिखेंगे। 11/2, 2/15 प्लस में 10 गुना 1/60, 0 0 कट गया, 11/2 हो गया आपको 2/15 प्लस 1/6। इस तरह से हम लोग देखते हैं 11/2, 15 और 6 का लघुत्तम आ गया आपको 15, यहाँ पे 30, ठीक है। 15 दूना 30, 2 दूना 4, 6 पंचे 30, 5 1 5 भिन्न का जोड़ किए, 11/2 9/30 आया। अब यहाँ से हम लोग 3 3 9, 3 2 30, यहाँ से अब कोई कटने वाला नहीं है, 11 33 10 दूना 20। इस तरह से इसका आंसर होगा 33/20। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका भी योगफल ज्ञात करना है आपको। दूसरा का पहला क्वेश्चन है, यह a = हम लोग देखेंगे 7 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस d, दूसरा पद में से पहला पद माइनस करेंगे, 10.1/2 माइनस हो जाएगा आपको 7 और यहां से 20 1 20 21/2 माइनस 7 लिखेंगे, 21 - 14/2 हो जाएगा और यह हो जाएगा 7/2। कॉमन डिफरेंस 7/2 हुआ। और अंतिम पद की बात करते हैं, यह 84 है, इसे हम लोग an लिखेंगे, ठीक है। ये अंतिम पद 84, यहाँ पे 11 पद यानी पदों की संख्या n दिया हुआ था, इस सब क्वेश्चन में आपको n प्राप्त था, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं n प्राप्त नहीं है। ये 84 जो है अंतिम पद है, लास्ट टर्म अर्थात an है और n निकालेंगे हम। an का फॉर्मूला बैठाएंगे, a + n-1 × d = 84 लिखेंगे। a का वैल्यू 7 प्लस n-1 इंटू डी की बात करते हैं तो 7/2 = 84 हो जाएगा और यहाँ n-1 × 7/2 = 84 - 7 n-1 × 7/2 और यह हो जाएगा 77। यहाँ से n-1 का वैल्यू आएगा 77 × 7/2, ये 7/2 जो है यहाँ पे पलट जाएगा, यानी इसको हम लिखेंगे 77 गुना ये जो है संख्या यहाँ 2/7 हो जाएगा, ठीक है। ये 11 हो गया। इस तरह से n-1 = आया हमें 11 दूना 22 और n का मान हो जाएगा 22 + 1 अर्थात 23। n निकल गया। जब हम n का मान निकाल लिए हैं तब हम Sn का फॉर्मूला पे बैठाएंगे और Sn का दूसरा फॉर्मूला आप याद कीजिए, क्या लिखाए थे हम, क्या बताए हैं कि n/2 × a + an होता है। ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। n की बात करते हैं, n कितना है मेरा 23/2, ठीक है, 23/2 यह हो गया आपको 23/2। और a की बात करते हैं तो आपका a फर्स्ट टर्म 7 है और प्लस an की बात करते हैं an 84 है। इस तरह से हम लोग 23/2 × 91 और इसे हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, होगा 2093/2, यह इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन में कि a पहला पद जो है आपको 34 दिया हुआ है, ठीक है। d कॉमन डिफरेंस, दूसरा पद में से पहला पद माइनस करेंगे तो 32 - 34 = -2 होगा। और अंतिम पद की बात करते हैं an = 10 दिया हुआ है। an की सहायता से a + n-1 × d = 10, इसकी सहायता से हम लोग सबसे पहले n निकालेंगे। a का मान 34 है और प्लस में n-1 लिखेंगे और फिर यहाँ d का मान -2 देंगे, बराबर में 10 लिखेंगे। यहाँ से n-1 गुना -2 बराबर में 10 - 34 लिखेंगे, n-1 × -2 और यहाँ पे -24 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से n-1
इक्वल टू -24 बाय -2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से कटेगा 12 और n का मान हो जाएगा 12 + 1 यानी 13। इस तरह से हमें n तो प्राप्त हो गया। अब हम इसे Sn निकालेंगे। Sn अर्थात n/2 इंटू a प्लस an का फॉर्मूला रखेंगे। n का मान 13/2 गुना a की बात करते हैं 34 है और फिर an की बात करते हैं आपको an का मान 10 है। इस तरह से 13/2 और ये हो जाएगा आपको 44 मल्टीप्लाई में 44 और यहाँ 22, 13 दूना 26, 2 28, 286। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे प्रथम पद की बात करते हैं, दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। a जो है -5 होगा और d कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, -8 -5 यहाँ इस तरह से लिखेंगे, -8 + 5 -3 हो जाएगा। और an की बात करते हैं, अंतिम पद की बात करते हैं, तो यह है आपके पास -230। an का फॉर्मूला होता है आपको a + n-1 इंटू d इक्वल टू -230 लिखेंगे, ठीक है। a की बात करेंगे तो a इक्वल टू -5 है, इसे हम लोग -5 लिखेंगे, n की जगह पे n ही लिखेंगे। d की बात करेंगे तो -3 होगा बराबर -230 लिखेंगे। फिर यहाँ से n-1 गुना -3 लिखेंगे बराबर -230 और ये -5 जो है ये इधर प्लस में 5 हो जाएगा। n-1 -3 बराबर यहाँ से लिखेंगे -225 और फिर n-1 का मान हो जाएगा 225 बटे -3, माइनस कट गया, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15 और n का मान प्राप्त हो जाएगा 75 + 1 76, ठीक है। n आ गया। अब हमें n प्राप्त हो गया तो हम Sn भी निकाल सकते हैं। n/2 इंटू a प्लस an, n का मान 76 बाई 2 इंटू a की बात करते हैं, a की बात करते हैं -5 प्लस an की बात करते हैं -230। अब यहाँ पे 2 × 6 38 मरते कटा, 2 × 6 2 × 16 और यह हो गया -5 -230, ठीक है। और यह हो गया 38 गुना -235। इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे।